वेलकम टू ज्ञानवाणी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नया ये लेके आए हैं। मन्नू भंडारी उपन्यास नाटक के हैं। तो जो भी यूजीसी नेट सेट में ये संकलित है, तो इसको पढ़ना हर बार इससे कुछ प्रश्न आते ही हैं। दास साहब का वो क्रम में लगाने के लिए आया था। और फिर एमपी सेट में भी दास साहब संस्कृत में जो शब्द बोले थे वो भी आया था। तो देखते हैं। इसे पढ़ने में तो मन उतना नहीं लगता है, तो ये छोटी सी कहानी मतलब है, थोड़ा सा कम में कहानी। लेकिन वो इससे प्रश्न बनते हैं, जब प्रश्न बनते हैं और अंदर से बनते हैं, जैसे जो पूछ दिया है तो आजकल शायद ही पूछता है, मतलब आता है उसको बदल के चाहे किसी रूप में आ जाएगा। ये भाई उसमें क्रम लगाने में इस बार पैटर्न के हिसाब से क्रम लगाने में भी आया है कि वो है कि दास साहब का कमरा कब आया, मैदान कब है। तो ये 5 में है, तो यदि पढ़ा हुआ नहीं रहता है तो क्रम गलत हो जाता है। तो फिर देखते हैं, इसीलिए अंदर से पढ़ना जरूरी है। तो कितनी भी नॉलेज लेके जो लोग जाता है, लेकिन पढ़े नहीं रहेंगे आप खुद से, तो क्रम में लगाना मुश्किल हो जाता है। तो देखते हैं, मन्नू भंडारी का है महाभोज नाटक। तो देखिए इसमें किसका है, तो पहले भूमिका पढ़ना जरूरी होता है। तो क्या है देखते हैं। ये उपन्यास है, महाभोज नाटक उपन्यास, मन्नू मन्नू भंडारी का। तब इसके मुख्य मुख्य चीजें देखते हैं, क्योंकि अभी कहीं से भी पूरी बुक से ऊपर कवर पेज से लेके कहीं से भी क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इस किसी को भी छोड़ना नहीं होता है। तंत्र के शिकंजे और जन की नियति के द्वंद की दारुण कथा है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकेंगे। कौन सा का महाभोज, तो ये मिलान में भी आ सकता है कि तंत्र तंत्र के शिकंजे, तो उसमें भी जा सकता है। तमस और उस समय का जो कहानी है ना, उससे उसमें जा सकता है। तो इसलिए इसको ध्यान से रखना है। तंत्र के शिकंजे और जन की नियति के द्वंद की दारुण कथा है। फिर देखते हैं कि क्या है। इस उपन्यास में वर्णित घटनाएं, चरित्र और पात्र काल्पनिक है। यदि किसी को अपना बिंब अथवा रूप इसमें दिखाई दे जाए तो संयोगवश है। मतलब ये कोई कहानी पढ़ते हैं तो लगता है अपने जीवन से, चाहे पिक्चर भी देखते हैं तो अपने जीवन से मिलता जुलता कुछ आ जाता है, तो अपन भावुक हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने, मनु भंडारी लेखिका ने ये खुद ही कह दिया कि हम उपन्यास जो लिख रहे हैं इसमें किसी के अपने मिलता जुलता हो, अपने जीवन से बिंब दिखाई दे तो ये तो संजोगवश है, हम तो काल्पनिक लिखे हैं। है ना, ये घटना क्या है, पात्र काल्पनिक है। और ये इस उपन्यास में वर्णित घटनाएं, चरित्र और पात्र काल्पनिक है, किसी को अपना बिंब अथवा इसमें दिखाई ना दे, जो काल्पनिक है ये घटनाएं। अब फिर देखिए, दुनिया दुर्निवार सम्मोहन भरी उस खतरनाक लपकती अग्नि लोक के लिए जो विशु और बिंदा तक की नहीं रुकी रहती है। तो दुर्निवार सम्मोहन भरी उस खतरनाक लपकती अग्नि के लिए जो विशु और बिंदा तक ही नहीं रुक सकती। तो क्या है, इसमें मेन पात्र है वो विशु, जिसकी हत्या हो जाती है। उसी पर वो पूरा कहानी है। और गांव का वातावरण, और किस तरह एक मुखिया होते हैं और सरपंच, इस टाइप से कहानी है। तो ये सब पात्र हैं। तो फिर आगे देखते हैं कि क्या है। तो अपने फिर देखते हैं कि अपने व्यक्तित्व, दुख दर्द और अंतर्द्वंद या आंतरिक नाटक को देखना बहुत ही महत्वपूर्ण, सुखद और अस्वस्थदायक है। जो अस्वस्थदायक तो मुझे भी लगता है, मगर जब घर में आग लगी हो तो सिर्फ अपने अंतर जगत में बने रहना या और उसी का प्रकाशन करना क्या खुद ही अप्रासंगिक, हास्यास्पद है और किस हद तक अश्लील नहीं लगने लगता। संभवतः इस उपन्यास की रचना के पीछे यही प्रश्न रहा है कि इससे मैं अपने व्यक्ति और नियति को निर्धारित करने में परिवेश के प्रति तीव्र शोध और रूप में ही देखती हूँ।
बाकी प्रत्याशाएं और आरोप तो आपके मन में है, आपके अपने मन में है, तो आरोप तो आपके अपने हैं। तो ये देखिए, ये मनु भंडारी ने लिखा है भूमिका में ऊपर के। तो ये अगर जो कथन दे दिया जाएगा किसका है, तो खुद मनु भंडारी का है। तो एक एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि ये अंदर में तो ज्यादा कहानी नहीं है, बस पात्र और कहाँ क्रम लगाने के लिए आ जाता है, और कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि कहाँ से क्या प्रश्न आएगा। ये अंदरूनी जानकारी जो सिलेबस है उस पे कमांड होना चाहिए। आजकल का यही हो रह गया है परीक्षा पैटर्न, क्योंकि क्रम में लगाने के लिए आता है, फिर वो 5 ऑप्शन वाले आते हैं कि क्रम में कौन से हैं, ये रहता है। तो ये देखिए, संभवतः इस उपन्यास की रचना के पीछे यही प्रश्न रहा। इसे मैं अपने व्यक्तित्व और नियति को, तो यहाँ से देख सकते हैं, इसे अपने व्यक्तित्व और नियति को निर्धारित करने वाले परिवेश के प्रति ऋण शोध के रूप में ही देखती हूँ। तो ये किस रूप में देखते हैं? ऋण शोध के रूप में देखते हैं। ये याद रखना है कि किस कहानी से है, तो महाभोज के नाटक से है, ये उपन्यास से है। बाकी प्रत्याशाएं और आरोप तो आपके अपने हैं, तो ऋण दोष के रूप में देखती हैं, और बाकी प्रत्याशाएं और आपके मन में आपके हैं। तो और फिर देखते पाइए, एक लावारिस लाश गिद्ध नोच नोच कर खा जाते हैं, तो इस प्रकार की कहानी है। तो फिर और एक भूमिका और देखते हैं, मैं पहले मुख्य पॉइंट देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेंगे। बिंदा की आंखों में फिर कुछ दहकने लगा और कनपटी की नसें फड़कने लगी, क्योंकि वह जिंदा था। जिंदा रहने का मतलब समझते हैं ना आप? लोग भूल गए हैं जिंदा रहने का मतलब, इसलिए पूछ रहा हूँ। ये मन्नू भंडारी का है कथन है। तो बिंदा किस में आया है? महाभोज नाटक में। तो ये याद रखना है, ये प्रश्न बनेंगे, और पीवाई की हो भी सकता है। तो देखिए, मन्नू भंडारी है। और मन्नू भंडारी के बारे में देखते हैं कि महाभोज नाटक, मन्नू भंडारी का महाभोज उपन्यास इस धारणा को तोड़ता है कि महिलाएं या तो घर परिवार के बारे में लिखती हैं, या अपनी भावनाओं की दुनिया में ही हो जाती में ही जीती मरती है। तो महाभोज विद्रोह का राजनीतिक उपन्यास है। तो ये भी याद रखना है, महाभोज विद्रोह की राजनीतिक उपन्यास है। उधर काल्पनिक है, और महाभोज ये किसका है? तो ये सब वक्तव्य ध्यान में रखना है। कथन, जनतंत्र में असाधारण जन को जगह कहाँ है? जनतंत्र में साधारण जन की जगह कहाँ है? राजनीतिक और नौकरशाही के सूत्रधारों ने सारे ताने बाने को इस तरह उलझा दिया कि वह जनता को फांसने और घोटने का जाल बनकर रह गया। तो इस जाल की हर कड़ी महाभोज के दास साहब की उंगलियों के इशारों पर सिमटी और खुलती है। हर सूत्र के वे कुशल संचालक हैं, और उनकी सरपस्ती में राजनीतिक के खोटे सिक्के समाज चला रहे हैं। खड़े सिक्के एक तरफ फेंक दिए जाते हैं। तो इसमें क्या है? खोटे सिक्के, उनकी सरपरस्ती में राजनीति के खोटे सिक्के समाज से चला रहे हैं, और खड़े सिक्के फेंक दिए गए हैं। महाभोज उपन्यास भ्रष्ट भारतीय राजनीति के नग्न यथार्थ को प्रस्तुत करती है। तो अपने देशी विदेशी भाषाओं में इस महत्वपूर्ण उपन्यास के अनुवाद हुए हैं, और महाभोज नाटक तो दर्जनों भाषाओं में सैकड़ों बार संचित होता रहा है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली द्वारा मंचित महाभोज नाटक राष्ट्रीय नाट्य मंडल की गौरवशाली प्रस्तुति में अविश्वसनीय है। तो ये मुख्य पॉइंट है कि कहाँ का है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली द्वारा मंचित महाभोज नाटक है, राष्ट्रीय नाट्य मंडल। तो ये प्रश्न बन सकते हैं। और गौरवशाली प्रस्तुति अविश्वसनीय है, हिंदी के सजग पाठक के लिए अनिवार्य उपन्यास महाभोज है। तो ये देख लिया उपन्यास में एक नज़र, और इसमें सब में प्रश्न बनेंगे। ये सबसे कहीं से भी प्रश्न बनता है, और पीवाईक्यू में देख लेना कि प्रश्न बने हैं कि नहीं। और अभी हाल फिलहाल में तो क्रम में लगाने के लिए आया है, दास साहब का कमरा मैदान, ये सब का क्रम लगाने आया है एग्जाम में। तो देखते हैं, पार्ट जहाँ तक पढ़ पाएंगे तो देखते हैं कि कहाँ पर है, सही क्या है।
तो देखिए, एक लावारिस को गिद्ध नोच नोच कर खा जाते हैं, पर विशेषर लावारिस नहीं, उसकी लाश सड़क के किनारे पुलिस को पड़ी मिली थी। शायद इसलिए लावारिस लाश का ख्याल आया, वरना आ गया, वरना तो माँ भी है, बाप भी है, और गरीब भले ही हों, पर तो उसे विश्वास नहीं होता कि वह मरा हुआ पड़ा। तो लगता था कि चलते चलते थक गया और आराम करने के लिए लेट गया है, और ऐसा वो मरा सोया ऐसा लग रहा था। आदमी सोए आदमी में अंतर नहीं होता है, मतलब मरे आदमी और सोए आदमी में अंतर नहीं होता है। कितना ही होता है भला, बस एक सांस की डोरी, और वह टूटी और आदमी गया। देखते ही देखते सारा गांव जमा हो गया। गांव सरोहा, वे कहाँ का गांव का घटना है महाभोज, तो सरोहा गांव का, ये याद रखना है। और जो तो मुख पॉइंट बना लीजिए और एक एक लिखते जाइए। सरोहा गांव है और ज़्यादा दूर नहीं है। और फिर पात्र भी आएंगे तो वो भी नोट करते जाइएगा, और कभी जैसे कि एग्जाम फॉर्म आएगी और नज़दीक होगा तो मुख पॉइंट पे हम अलग से बना लेंगे क्लास। तो मुश्किल से 20 मील, लेकिन कुछ सालों पहले तक यह दूरी बहुत ही ज़्यादा थी। अब कितनी दूरी सरोहा गांव की है? 20 मील की दूरी है, तो ये भी याद रखना है, प्रश्न बनते हैं। लेकिन कुछ सालों तक यही बहुत ज्यादा थी। तो इतनी गांव में जो कुछ भी घटना गांव की होकर रही है, बहुत ज्यादा रह गई है। इससे एकदम बेअसर बेअसर अछूता, तो ये एकदम सिमट जाता है। या लेके गांव खलबली शहर में ही मचती है। महीने भर पहले ही बात, तो गांव सरहद से बड़ा हटकर हरिजन टोला वहां कुछ झोपड़ियों से में आगे लगा दी थी, और आदमियों सहित दूसरे दिन लोगों ने देखा कि झोपड़ियां राख में बदल चुकी थी, और आदमी कबाब में। तो देखिए, किसका उदाहरण दिया है? झोपड़ियां राख में बदल चुकी थी और आदमी कबाब। तो ऐसे ऐसे प्रश्न बन जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट पेज है और उपन्यास, तो उन एग्जामिनर का नजर कहीं भी जाएगा। लोग दौड़े दौड़े यानी पहुंचे, और थानेदार साहब उनकी छुट्टी पर थे, और जो जो लोग वहां ड्यूटी पर थे उन्हें यह कहकर बात टाल दी कि थानेदार साहब आने पर ही मौके आएंगे और तहकीकात होगी। इसके बाद पता नहीं गांव वाले कौन सा जहरीला सांप सूंघ कर गया है, और सबके मुंह सिल गए हैं। बस सबकी सांसों के साथ निकला हुआ गुस्सा एक नफरत तो भरी तनाव रहकर हवा हवा में यहाँ से वहां तक सनसनाता रहा है। महाभोज नाटक का है। तो लेकिन यह जैसे कि खबर शहर में पहुंची, और वहां से मंत्रियों, नेताओं और अखबार नवीसों की गाड़ियां का तांता लग गया। मतलब पत्रकारों का, अखबार नवीस मीन्स पत्रकार, ये आ सकता है शब्द। आग से उठने वाले धुएं, बात यह है कि छट गई गाड़ी, शहरी गाड़ी उड़ने वाली धूल तक मंडाते रहे। तो ये है आश्वासन। अखबार मतलब शॉर्ट शॉर्ट में हम लेते रहेंगे कहाँ से मुख्य पॉइंट आ रहा है। अखबार नविश शब्द का ये ध्यान रखना है कि ये शब्द यहाँ महाभोज नाटक से है। दूसरे दिन अखबार छाप कर घर में आए और घटना चरित्र बेवड़ा हुआ। सवेरे खुमारी अंगड़ाई लेते हुए घटना सचित्र ब्यौरा। किसी ने सवेरे खुमारी अंगवारी की चुस्की के साथ पढ़ा देखा। किसी ने चाय की चुस्की के साथ पढ़ा देखा। देखते ही चेहरे की विषाद गहरी छाया पुत गई, और चाय की घुट में कड़वा हो गया। शायद ढेर सारी सहानुभूति और दुख में निपट कर निकला। ओह हरिबल, सिंपली इनह्यूमन। अब देखिए इसे, ओ हरिबल, हॉरिबल, सिंपली इनह्यूमन। कब यहाँ तक, तो ये शब्द आ सकते हैं। तो कब तक यह सब और चलता रहेगा? तू पर पन्ना पलट गया, और थोड़ी देर बाद गांव जिंदगियों की तरह अखबार की रद्दी ढेर में पड़ा। तो ऊपर बात इतने खत्म नहीं हुई। दर्दनाक हादसे, विरोधी दल के हृदय चकनाचूर हो गया। विधान तो फटे हुए गले और चीख पुकार। इस प्रकार है, मंत्रियों की आत्मग्लानि हो गई, और
तो जैसे बिशु की हत्या हुई तो फिर वो पुलिस वाले अखबार वाले सब आ गए थे, तो उसकी कहानी है मुख्यमंत्री त्याग पत्र, ऐसे अनुमानसिक घटना। और पार्टी जैसे होता है हर जगह, अपने जगह भी वैसी चीजें होती है। असली मुजरिम का पता लगवा कर, बिरजू की हत्या हुई तो उसके मुजरिम का पता लगाना है। तो अफसरों का अपना बड़प्पन है, मुस्तैदी है। तो ये मुहावरा पुराना हुआ। कांस्टेबलों को सस्पेंड कर दिया, गेहूं के साथ घुन पीसने का मुहावरा पुराना हुआ। पुरानी स्थितियों पर ही लागू होता है। आज तो स्थिति यह हुई कि गेहूं सुरक्षित और घुन चुकना चकनाचूर हो जाता है। ऊपर के नीचे ये सब लोग अपनी अपनी जगह सुरक्षित हैं। तो देखिए गेहूं का इसका कहाँ आया है, गेहूं का उदाहरण, गेहूं का घुन के साथ घुन पिसता है, इसकी उदाहरण पुराना हो गया। ये महाभोज नाटक में ये ध्यान रखना है। तो अभी पहेली, तो फिर अपनी अपनी जगह सुरक्षित मारे गए बेचारे कांस्टेबल। तो अभी पहले वाली घटना से बिगड़ी हुई स्थिति की पूरी तरह आ गई, और नहीं तो घटनाक्रम घट गई। और विशेषकर कोई भी बड़ी हस्ती नहीं है, उसका मानना है कि कोई ऐसी घटना नहीं पहुंचे और जमा कर जलकर मर गए थे, और भाई बंधु आंसू बहाने के लिए बच गए। तो बड़ी तोपें थी और हंगामा पर। तो देखिए वो समाज में जब एक जुटते हैं तो कभी कुछ भी जैसे कि कोई खास आदमी मरे होते हैं तो उसकी तो बहुत ज्यादा वो होता है। और आज जैसे ये कोई गरीब मर गया है तो उसकी तो कुछ है नहीं, कि कोई बड़ा आदमी तो है नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बीसू की लाश लेकर भी मचेगा, आसार दिख रहा है। तो थानेदार जरा भी ढील नहीं हुआ, तुरंत मौके पर हाजिर। कल से कितने बयान हुए लोगों के, तो सबकी उगलन को कागजों पर पोत कर ले गए और इधर उधर चीर फाड़ के लिए शहर गई। और उधर घटना हुई। सच पूछा जाए आदमी होता ना घटना होता, बस मौके मौके की बात होती। देखिए ये ऐसे प्रश्न बनते हैं, लगता है कि कहाँ से प्रश्न बना। तो देखिए, एक सच पूछा जाए तो बड़ा ना आदमी होता ना घटना, यह तो बस मौके मौके का बात, मौके मौके की बात होती है। मौका ही ऐसा पड़ा कि इस समय तो सरोहा में पत्ते का हिलना भी वह घटना अहमियत है। महीने बाद भी चुनाव है, और उपचुनाव, विधानसभा, और पूरी देखिए तो है ना, चुनाव आ गया। और ये सब मुख्यमंत्री और जितने दल हैं उसकी बातें होगी। सुकुल बाबू हैं, मुख्यमंत्री हैं सुकुल बाबू, खुद बड़े हो रहे हैं। और सुकुल बाबू क्या बड़े हो रहे हैं समझ लीजिए, पिछले चुनाव में हारी हुई पूरी की पूरी पार्टी खड़ी हो रही है। तो हम खम ठोक कर ललकारती हुई सत्तारूढ़ पार्टी के अस्तित्व की चुनौती देती है। वैसे ही पहले चुनाव में हारने में बाकायदा ऐलान और सक्रिय राजनीतिक संन्यास है। तो देखिए, तो फिर इस कुछ झरोखा तो मिल गया है। तो यहाँ तक देखते हैं कि शुक्ल बाबू खड़े होकर, अब चुनाव में वो खड़े होंगे, पहले हो चुके थे, महत्वपूर्ण बना दिया है। सीट केवल एक पर है मंत्रिमंडल के लिए, जैसे एकदम निर्णायक। यही कारण है कि आज का घटना तो इस सीट को जोड़कर ही देखा परखा जा रहा है। वरना दिन होते ही क्या बिशु की मौत पर आज स्थिति यह है कि इधर बिशु की लाश और जली हुई, और उधर शहर के कोने कोने में खलबली। तो देखिए किस प्रकार से राजनीति में एक छोटी सी चीज को जब चुनाव आता है तो उसको मुद्दा बना दिया जाता है, और नहीं तो कोई परवाह नहीं होती है, कोई मरे कोई जिए। तो उसकी कहानी है। तो फिर आज इतना देख लिया है, तो अगले अगले क्लास में और देखेंगे। तो देखते हैं कहाँ तक कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए कि और किस तरह से लाया जाए।